श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 जुलाई यानी कि सावन का आखिरी सोमवार का दिन। और आज इस सावन के आखिरी सोमवार पे हमें किसे याद करना है? माता अशोक सुंदरी को। क्यों? क्योंकि ये हैं भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री। और अगर आप सावन के आखिरी सोमवार पे माता अशोक सुंदरी से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वो सीधा आपकी बातों को महादेव तक पहुंचाएंगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोले शंकर महादेव अपनी छोटी पुत्री की बातों को मना कर पाए। ध्यान रखिएगा, हमें आज का ये दीपक माता अशोक सुंदरी के नाम से अपने ही घर पे लगाना है, जिससे हमारी फैमिली में कभी भी कोई संकट ना आए और हम जो कुछ भी मांग लें वो सब कुछ हमारा पूरा ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये दिया हमें लगाना कहाँ पे है। 2 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो कि माता अशोक सुंदरी को प्रिय हैं। कौन से? उनके माता और उनके पिता। कैसे? जो भोले शंकर कौन है? माता अशोक सुंदरी के पिता हैं। और माता पार्वती कौन है? माता अशोक सुंदरी की माता है। तो भोले शंकर का तो स्थान शिवलिंग पे होता है, लेकिन माता पार्वती का स्थान कहाँ पे होता है? बेल पेड़ के नीचे होता है। ठीक है ना? तो आपको चाहो तो ये दिए को भोले शंकर के शिवलिंग के पास लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस दीपक को कहाँ लगा सकते हो? बेल पेड़ के नीचे। चाहे जहां ये दिया लगाओगे, दीपक को जलाने की जो विधि होगी, क्रम होगी, वो सेम होगी। कैसे? आप चाहो तो नया दिया ले लो, आप चाहो तो पुराना ले लो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दीपक के अंदर क्या डालना है? आपको घी डालना है। बस इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, घी डालने के बाद में हम ये दिया स्पेशली लगा किसके लिए रहे हैं? बताओ जल्दी से। माता अशोक सुंदरी के लिए। तो माता अशोक सुंदरी के लिए दिया कौन सी बत्ती का लगेगा? लंबी बत्ती का, जैसे मैंने लगा दिया। ठीक है ना? आप भी ऐसे लगाना। अब मैंने आपको बताया है कि आप इस दीपक को 2 स्थान में से किसी भी एक स्थान पे लगा सकते हो। चाहे आप इस दीपक को भोले शंकर के शिवलिंग के पास लगा देना, या बेल का पेड़ घर में हो, घर के पास में हो तो वहां लगा देना। दीपक के नीचे हमें एक चीज को रखना होगा, और वो क्या चीज है? नियम समझेंगे। अगर आप इस दीपक को भोले शंकर के शिवलिंग के पास लगा रहे हो, ठीक है ना, तो दीपक के नीचे काला तिल रखेंगे। ठीक है ना? लेकिन अगर आप इस दीपक को माँ पार्वती के स्थान पे यानी बेल पेड़ के नीचे लगा रहे हो, तो दीपक के नीचे क्या रखोगे? चावल का दाना। तो क्रम समझिएगा, तभी आप इस उपाय का फायदा उठा सकते हो। आ रहे हो तो दीपक के नीचे काला तिल रखेंगे। और अगर आप इस दीपक को कहाँ लगा रहे हो? बेल पेड़ के नीचे, तो क्या रखोगे? चावल का दाना। ठीक है ना? अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की, इस दीपक को जलाने की। ध्यान रखिएगा, जब आप इस दीपक को जलाओगे तो आप लोग को कामना करनी है। कैसे? हे माँ अशोक सुंदरी, आज हम यह दिया आपके नाम का लगा रहे हैं। हमारी ये विनती है, हमारी ये प्रार्थना है जो कि बहुत दिनों से अधूरी है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे निवेदन है, हमारी ये मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो पाए। ऐसे प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद में आपके घर में कोई भी अनाज का दाना हो, उसे जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डालते हैं तो उससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी रूप में और कैसे भी कोई संकट नहीं आ सकता। और आप इस उपाय को जिस किसी भी की मनोकामना के लिए कर रहे हो, वो विशेष, वो इच्छा भी आपकी जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन हम सभी को ज़रूर से ज़रूर करना होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। देखो, आज के टाइम पे हर एक इंसान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो क्या होती है? धन। कि भैया हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारे घर में कर्ज की समस्या है, पैसे नहीं घर में टिकते हैं, पैसे की आवक होती है बट वो खर्च कब हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना? इसके लिए बहुत ईजी सा उपाय है, बहुत आसान है। एक सिक्का ले लो, है ना? अब ये नहीं ज़रूरी है कि मैंने 1976 का सिक्का, कुछ लोग तो मैं आपको बताऊं ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है ना कि तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल की जगह एकदम मुझे पानी निकल गया, तो मेरे पास मैसेज पता कैसा है? भैया पानी डालना है कि जल डालना? मैं कहा बताओ, क्या ही बताऊँ मैं, अब निकल गया मेरे मुंह से, बहन क्षमा चाहता हूँ ना। तो ऐसे आप लोग ये मत सोचा करो कि 1 रुपये का भैया सिक्का दिखाए तो 1 ही रुपये ले, नहीं।
आप एक का भी ले सकते हो। आप, मैं यहाँ सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ ऐसे भोले लोग हैं हम लोग के बीच में जो उनको डाउट रहता है ना, तो आप चाहो तो 1 रुपए का ले लो, 2 रुपए का, 5, 10, 20, कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब आपके पास में होना चाहिए मौली, जिसे प्यार से कलावा भी बोला जाता है और कुछ लोग प्यार से रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। आप अपने घर में घूम घूम के जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करिए। किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते करते इस सिक्के के ऊपर मौली को खूब अच्छे से लपेटना, जितना लपेट सकते हो, चारों तरफ अच्छे से लपेट देना, ठीक है ना। अब लपेटने के बाद में अब आप इस सिक्के को उठाओगे और कहाँ पे लेके जाना है? आपके घर में जो भी महादेव का शिवलिंग हो, ठीक है ना, चाहे वो नज़दीक में हो, घर से दूर हो, कहीं पे भी हो, आप पहले इस सिक्के को लेके जाना और भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर रख देना और उनसे यही कामना करना, हे शिव शंभू, हमारे घर में, हमारे परिवार में पैसों को लेकर दिक्कतें होती हैं, हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, हमारा ये काम नहीं बनता है, पैसे की वजह से हमें समाज में ऐसे रहना पड़ता है। जितनी विधा आपके जीवन में धन संपदा को लेकर रह चलती है, आप वो सारी बातें महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके उस सिक्के को और कह देना, और फिर उस सिक्के को उठाना, आप इसे लेके अपने घर पे जाना, जहां पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पर सिक्के को रख देना। दूसरा काम क्या करना है? अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, तो सेम काम दुकान के लिए भी करना है। सिक्के को महादेव के शिवलिंग से उठाना है और आपकी जो भी शॉप होगी, जो भी आपकी दुकान होगी, वहां पे लेके जाना है और उस सिक्के को वहां पर रख देना है, जो भी गल्ला होता है जहां पे पैसे रखते हो, ठीक है ना। करिए ज़रूर। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसे आपके घर में आ क्यों नहीं रहे हैं। एक छोटी सी बात समझ, देखो, माँ लक्ष्मी हमेशा उस घर में ही वास करती हैं जिन घर में पैसे की इज्जत होती है। माँ लक्ष्मी हमेशा उसी घर में वास करती हैं जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है। अगर ये दोनों काम आपके घर में हो रहे हैं तो कोई भी ऐसा घर नहीं हो सकता जहां पैसे कम हो, हर जगह पैसे भरे रहते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे माँ लक्ष्मी रूठती हैं। जैसे मान लो आपने, ये आपका घर है और ये आपके पड़ोसी का घर है, ठीक। आपके पास में बाइक है और आपके पड़ोसी के पास में कार है, ठीक। अब आप क्या करेंगे अपने घर में, या आप क्या करेंगे अपने घर में? जिद करेंगे कि भैया हमारे पास भी कार होनी चाहिए, बाइक से काम नहीं चल रहा है, लेकिन क्षमता नहीं है तो लोन ले लोगे। अब लोन अगर 10 लाख का लोगे तो चुकाना है, पता कितना चुकाना पड़ेगा? कम से कम 18 लाख रुपए। तो 10 लाख का लोन लिए और चुका कितना रहे हो? 18 लाख। यानी कि बिना फालतू के 8 लाख रुपए दे रहे हो लोन के चक्कर में अपनी इच्छाओं के लिए। क्यों? क्योंकि आपने किसी और को देखा है, देखा जो काम करता है और उसमें पैसे वेस्ट करता है, मां लक्ष्मी उसके घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सब कुछ आप नियम से चलाते हो तो आप, जैसे मान लो 1 से 30 का महीना चल रहा है, ठीक, तो जब 30 तारीख आ जाए तो एक कॉपी ले लो, पेन ले लो और बैठो, सोचो कि 1 तारीख से 30 तारीख तक मैंने पैसे अपने घर में जो भी आते थे 10,000, 20, 50,000, हमने ये पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए। और फिर एनालिसिस करो कि नहीं, ये पैसे मुझे यहाँ खर्च नहीं करने चाहिए थे, ये तो मैंने फिजूल में खर्च कर दिया, और उसी फिजूल खर्चे को अगले महीने बचा लो। फिर देखो घर में पैसे कैसे टिकते हैं, ठीक है ना। और घर में स्त्रियों की इज्जत भी किया करो, तब तो घर में माँ लक्ष्मी रहेंगी, ठीक है ना। अब बातें कर लेते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब मेरी बातों को सुनिएगा भाई। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को शमी का पत्ता दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में, परिवार में नज़र, टोने टोटके, हाय बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप लोग को 2 काम करना है। ये उपाय मैंने नाग पंचमी पे भी आपको बताया था और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है। एक शमी का पत्ता लेना है और काले तिल के 11 दाने, 11 दाने काले तिल के और 1 शमी का पत्ता लेना। जो भी आपका घर है और उस घर में जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में उस एक शमी के पत्ते को और 11 दाने काले तिल को लेकर के हर जगह पे घूम लेना, जितने भी रूम्स होंगे। घूमने के बाद में आप क्या करोगे? अपने घर के मेन गेट के बाहर नीचे जमीन पे आस्तिक मुनि का स्मरण करते हुए अगर आप दबा देते हो
तो कभी घर में आपके नज़र टोने टोटके नहीं लग सकते हैं। भोले शंकर की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमें करना होगा किससे, बेलपत्र के साथ में। और ये उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, ठीक है ना। एक बेलपत्र लो, क्योंकि इच्छा पूर्ति का उपाय कर रहे हैं तो बिना बेलपत्र के कैसे कर सकते हैं। एक बेलपत्र लेना, तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो कलश है वो कलश को पहले महादेव के शिवलिंग के पास में रख देना। जो बेलपत्र होगा उस कलश को एक बार स्पर्श कराओ, टच कराओ और अपनी मनोकामना कह के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे क्या करोगे, उस बेलपत्र को समर्पित करना। जितना भी जल आपके कलश में है उसे आप लोगों को 5 बार चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और बाकी का बचा हुआ जल भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर 5 बार में चढ़ा देना। करके देखिए इस उपाय को, कभी भी आपके घर में जो भी इंसान की इच्छा नहीं पूरी होती है, पूरी ज़रूर होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की और अच्छी अच्छी बातें बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।